हाय, आई एम निराली रहमान। आई एम अ टीचर, मोटिवेशनल स्पीकर। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम एन एक्टर। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th पढ़ाने वाला हूँ। 7th का चैप्टर नंबर 7 है, पेज नंबर 1 है। आपको पढ़ना है सर्वांग समता। इसको इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है सर्वांग सम किसे कहते हैं। तो दो आकृतियाँ जब आकार एवं माप में समान हो तो उसे सर्वांग सम कहते हैं। एज एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो दो आकृति हैं कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पे ये आकृति लिया, तो ये आकृति अगर आकार में समान हो और माप में भी समान हो, मतलब इनके एंगल्स और साइड्स पूरे इक्वल हों, तो ये सर्वांग सम कहलाएगा। अब आगे बात करते हैं सर्वांग सम के चिन्ह के बारे में। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में सर्वांग सम का चिन्ह होता है कि इक्वल के ऊपर इस तरीके का देते हैं, तो ये सर्वांग सम का चिन्ह कहलाता है। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे पॉइंट में लिखा गया है। आगे वाले पॉइंट को देखें। दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे अगर उसके संगत भाग जो है वो समान होते हैं। अब संगत भाग किसको कहेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने एक त्रिभुज लिया और फिर एक दूसरा त्रिभुज लिया, तो इसका ये वाला भाग इसके बराबर हो, ये वाला इसके और ये वाला इसके बराबर हो। अगर एंगल्स की बात करें तो ये इसका संगत है, ये इसका संगत है और ये वाला इसका संगत है, तो ये हो गया संगत भाग बराबर होते हैं, तो वो सर्वांग सम होता है। फिर बात करें नेक्स्ट वाले पॉइंट की, तो दो वर्ग सर्वांग सम हो तो उसकी भुजाएं आपस में लंबाई समान होंगी। जैसे सर्वांग सम क्या चीज़ है, यहाँ पे वर्ग है, तो वर्ग मैंने एक यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे ये वर्ग मैंने एक ड्रॉ कर दिया, तो इसमें ये वाली भाग इसके बराबर हो, मतलब एक भुजा बराबर है तो सारी भुजा बराबर होंगी, तो ये लंबाइयाँ समान होनी चाहिए, तो वो होगा सर्वांग सम। नेक्स्ट वाले पॉइंट में चलें। दो आयत सर्वांग सम होते हैं यदि उसकी लंबाई चौड़ाई आपस में समान हो। मैंने आयत लिया, एक ये आयत हो गया, ये दूसरा एक ये आयत हो गया, तो ये लंबाई इसके बराबर हो और ये चौड़ाई इसके बराबर हो, तो ये वाला दोनों जो आयत होगा आपस में सर्वांग सम होगा। नेक्स्ट पॉइंट में चलें। नेक्स्ट पॉइंट में है दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं जब उसकी त्रिज्याएं आपस में समान हो। देखिए आपको मैंने ये वृत्त एक दिया जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर ले करके ही मुझे एक और वृत्त खींचना पड़ेगा, तो ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे, मतलब त्रिज्या दोनों का इक्वल होगा, तो वो दोनों सर्वांग सम होंगे। सर्वांग समता की शर्त हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भुजा वाला है, ये देखिए भुजा भुजा भुजा, मतलब एस एस एस, साइड साइड साइड। तो इससे क्या होता है कि दोनों त्रिभुजों के तीन भुजाएं आपस में बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होगा। जैसे मैंने दो त्रिभुज लिया, एक त्रिभुज ये हुआ और एक त्रिभुज ये हुआ, तो इसके साइड ये वाले इसके बराबर हो, ये वाला इसके बराबर हो, ये वाला इसके बराबर हो, तो सब साइड है तो साइड को एस 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 सर्वांग समता कहा जाता है। तो एस एस सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है आपस में। आगे वाले पॉइंट में है भुजा कोण भुजा, मतलब ये हुआ कि एस ए एस साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। तो यदि दोनों त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण आपस में बराबर हो तो उसको हम कहेंगे सर्वांग सम। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। तो जैसे इसमें क्या होगा कि मैंने एक ट्रायंगल ये ड्रॉ किया, इसमें एक एंगल ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर होगा और ये वाला साइड ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा, तो वो क्या होगा, वो सर्वांग सम होगा। और किस सर्वांग समता प्रमेय से, एस ए एस सर्वांग समता से ये होगा इक्वल। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में बात करें हम। नेक्स्ट पॉइंट में आपको फिर से 3rd नंबर में है कोण भुजा कोण, मतलब दो कोण बराबर होगा और एक साइड होगा बराबर, तो उसको हम लोग सर्वांग सम कहेंगे। सर्वांग समता प्रमेय कौन सा होगा, ए एस ए। तो चलिए देखते हैं। दो मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया यहाँ पे और क्या बोल रहा है कोण कोण, तो कोण एक कोण ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, और कोई एक ये वाला कोई एक इसका साइड जो है वो बराबर होगा इसके इस साइड के, इस ट्रायंगल के इस ट्रायंगल के, तो वो कौन सा प्रमेय, ए एस ए सर्वांग समता से सर्वांग सम होगा। नेक्स्ट पॉइंट में है समकोण कर्ण भुजा। समकोण कर्ण भुजा, इसको राइट एंगल ट्रायंगल, और एच का मतलब हाइपोटेनस, एस का मतलब साइड। तो इसमें क्या है कि समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरी समकोण त्रिभुज कर्ण के भुजा के बराबर होता है, तो उसको हम कहेंगे समकोण
कर्ण भुजा से वो सर्वांग सम होगा। तो देखिए इसको ज़रा हम एग्जाम्पल से, पहले मैंने एक समकोण ट्रायंगल ले लिया, यहाँ भी एक समकोण ट्रायंगल ले लिया। अब देखिए इसका जो ये कर्ण है और ये कर्ण है, 90 डिग्री के आगे वाला कर्ण होता है, तो कर्ण लिख दिया मैंने। अब देखिए इसमें क्या है, और कर्ण के साथ एक भुजा भी बराबर, तो ये वाला कोई भी एक भुजा ले लेंगे। तो ये क्या है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं SAS, ये भी लिखा जा सकता है, और इसको RHS ये भी लिखा जा सकता है। दोनों में से आप कोई लिख सकते हो, और दोनों प्रमेय का प्रयोग करके आप सर्वांग समता सिद्ध कर सकते हो। एक बार मैं और आपको बता दूं कि सर्वांग सम किसको कहा जाता है। तो सर्वांग सम का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक आकार है, इतना आकार का वस्तु है आपके पास, तो उतना ही एग्जैक्ट सेम उतना ही आकार का अगर दूसरा वस्तु है, तो ये एक दूसरे का सर्वांग सम होगा। तो ये सर्वांग सम का डिफिनेशन हो गया। आई होप आप ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं निराले रहमान, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।